तो देखो बेटा एक्सरसाइज 9.2 में यहाँ पर अब हमें अवकल समीकरण बनाने हैं बेटा। जैसे दिया है बाय बराबर ई की पावर एक्स प्लस वन, और इसके आगे लिखा हुआ है बाय डबल डैश माइनस बाय डैश बराबर जीरो। ये एक अवकल समीकरण लिखा है, हमें इसका अवकलन करके इसको इस रूप में बदलना है। ठीक है, इसका हम अवकलन करेंगे और अवकलन करके हम इसको क्या करेंगे, इस रूप में बदलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे बदलेंगे, अवकलन करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक बार अवकलन करो तो देखो जैसे एक बार अवकलन करेंगे तो बाय डैश आएगा बेटा। ठीक है, डैश का मतलब एक बार अवकलन, तो बाय डैश और ई की पावर एक्स का अवकलन बेटा ई की पावर एक्स, और वन का अवकलन क्या होता है, वन का अवकलन होता है जीरो, वन का अवकलन जीरो। तो बाय डैश बराबर आ गया ई की पावर एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो बेटा। जो हमें सिद्ध करना है उसमें दो बार अपकलन हुआ है, तो हमें अभी एक बार और करना पड़ेगा इसका अपकलन। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अब दोबारा अपकलन करेंगे तो बाय डबल डैश ई की पावर एक्स का अपकलन ई की पावर एक्स। अब समीकरण एक से देखो बेटा, समीकरण एक से ई की पावर एक्स का मान कितना है, बाय डैश है ना, ई की पावर एक्स का मान बाय डैश, तो वो यहाँ पे रख दे। तो बाय डबल डैश बराबर बाय डैश, और बाय डैश को इधर ले आया तो बाय डबल डैश माइनस बाय डैश बराबर क्या आ गया, जीरो। और देखो यही हमें प्रूव करना था, तो बाय डबल डैश माइनस बाय डैश बराबर जीरो प्रूफ हो गया बेटा। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से एक समीकरण जो दी थी उसे हमने क्या किया बेटा, अवकल समीकरण के रूप में बदल दिया। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, ये भी ऐसा ही है, बाय बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और यहां पर भी हमें सिद्ध करना है बाय डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर जीरो। ठीक है, इसमें एक ही बार अपकलन करना है क्योंकि बाय डैश आ रहा है, तो बाय डैश का मतलब है एक बार अपकलन करो। तो एक बार अपकलन करो बेटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y का अपकलन कितना हो गया, बाय डैश एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x, 2x का अपकलन 1 और c का अपकलन 0। ठीक है, तो y का अपकलन हो गया बाय डैश एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x, 2x का अपकलन 1 और c का अपकलन 0। तो बाय डैश बराबर क्या आ गया बेटा, 2x प्लस 2। ठीक है, एक ही बार करना था ना अपकलन, और इन सबको इधर ले आए। सो वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर जीरो, और देखो यही हमें प्रूव करना है बेटा। ठीक है, यही सिद्ध करना था। क्लियर। तो बिल्कुल आसान सवाल है, बस अवकलन करके आपको इसको सिद्ध करना होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड भी ऐसा ही है, बाय बराबर cos x प्लस सी दिया हुआ है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है बाय डैश प्लस साइन एक्स बराबर जीरो, बाय डैश प्लस साइन एक्स बराबर जीरो लिखा हुआ है। तो देखो वाई डैश का मतलब कितनी बार अपकलन करना है बेटा, एक बार, तो बस एक बार अपकलन कर दो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार अपकलन करेंगे तो बाय का बाय डैश, और कॉस एक्स का अपकलन क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का अपकलन माइनस साइन एक्स, और सी का अपकलन जीरो, क्योंकि सी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अगर हम माइनस का साइन एक्स इस तरफ ले आए तो वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, जीरो। ठीक है, वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर जीरो, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, क्लियर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। चौथा देखो, y बराबर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको सिद्ध करना है y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ध्यान से कैसे सिद्ध करेंगे, एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, अवकलन करने के लिए साथ में हम एक काम करते हैं, यहाँ दोनों ओर वर्ग कर देते हैं जिससे रूट हट जाएगा। ठीक है, प्रूविंग में भी रूट नहीं है क्योंकि, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे बेटा तो ये आ गया बाय स्क्वायर बराबर और वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, रूट हट गया तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका अपकलन करो, एक ही बार अपकलन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक का एक बार अपकलन करेंगे बेटा, बाय स्क्वायर का अपकलन होगा 2y, वाई स्क्वायर का अपकलन क्या होगा बेटा 2y, और बाय का बाय डैश, बाय का अपकलन बाय डैश, समझे।
वाई स्क्वायर का अपकलन 2y होगा पहले, और फिर बाय का भी करेंगे ना, y का क्या होगा बाय डैश, जैसे बाय का dy बाय dx होता है वैसे ही यहाँ बाय का बाय डैश लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखो आप, ये 1 का अपकलन 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x, 1 का अपकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x। ठीक है, तो 2y y डैश बराबर 2x, और 2 से 2 क्या करते हैं कैंसिल, सो y y डैश बराबर कितना हो गया बेटा x, y y डैश बराबर x। अब दोनों तरफ y का गुणा कर दो, ठीक है, तो y का क्या करते हैं दोनों तरफ गुणा, तो y स्क्वायर y डैश बराबर एक्स वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर एक्स वाई, है ना, ये प्रूविंग लाने के लिए कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखो वाई स्क्वायर का मान कितना था, ये देखो यहाँ से वाई स्क्वायर, इसे चाहो तो समीकरण 1 मान सकते हो, तो समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान कितना है बेटा, वाई स्क्वायर का मान है 1 + x², वाई स्क्वायर का मान 1 + x², वाई डैश बराबर एक्स वाई, और 1 + x² को ले जाओ नीचे, सो वाई डैश बराबर कितना आ गया एक्स वाई अपॉन 1 + x², वाई डैश बराबर आ गया एक्स वाई अपॉन 1 + x²। ठीक है, तो ये आ गया वाई डैश का मान। अभी बस समझ में, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो इस तरह से बेटा आपको सॉल्व करना है, ठीक है सवाल। इसी तरह से देखो फिफ्थ वाला क्या दिया है बेटा, फिफ्थ दिया हुआ है y बराबर ax, तो ये तो और सरल है, लेकिन इसमें सिद्ध क्या करना है बेटा, एक्स वाई डैश बराबर y, ये सिद्ध करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार अपकलन करना है ना, y डैश लाना है एक बार अपकलन, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष अपकलन करो, y का y डैश, a x का अपकलन 1 हो गया बेटा, तो y डैश बराबर a हो गया। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे y डैश में x का गुणा है, तो अगर हम दोनों तरफ x का गुणा कर दें तो x y डैश बराबर ax हो गया। दोनों ओर क्या किया हमने, x का गुणा कर दिया, दोनों तरफ x का गुणा किया तो x y डैश बराबर ax आ गया। ठीक है, अब हम ax को लिख सकते हैं y, ये देखो ax बराबर क्या है y, तो ax की जगह क्या लिख सकते हैं y, तो x y डैश बराबर y, और यही हमें सिद्ध करना था बेटा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये दिया है y बराबर x साइन x, y बराबर x साइन x दिया हुआ है, और इसमें आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बेटा, x y डैश बराबर y प्लस एक्स, और अंडर रूट में x² माइनस y², ये इसी के आगे रहेगा, इंटू में x के इंटू में अंडर रूट x² माइनस y²। तो ठीक है, एक बार अपकलन करना है, करो अपकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक बार अपकलन करते हैं तो y का y डैश x साइन x में फर्स्ट सेकंड लगेगी, पहला फलन x साइन x का अपकलन cos x प्लस cos x, इसके बाद साइन x आ जाएगा, और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा बेटा, x का x के सापेक्ष 1। तो पहला फलन x साइन x का अपकलन cos x प्लस फिर साइन x आ गया, और x का x के सापेक्ष कितना हो गया बेटा 1 आ गया अपकलन। क्लियर। अब जैसे कि हमें ये प्रूव करना है बेटा, तो ये y डैश बराबर कितना आ गया x cos x प्लस साइन x। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हम इस सवाल में क्या करें कि इसमें हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, यानी एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एक बार राइट हैंड साइड। तो पहले हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं, देखो क्या दी हुई है। तो राइट हैंड साइड दी है बेटा, राइट हैंड साइड दी है y प्लस एक्स अंडर रूट x² माइनस y², एक्स अंडर रूट x² माइनस y²। इसमें हम y का मान रख दें, y का मान क्या था बेटा x साइन x, y का मान कितना दिया था x साइन x, और अंडर रूट में x² माइनस y का मान x साइन x, तो x² साइन स्क्वायर x। इसमें अगर हम x² कॉमन ले ले बेटा, ठीक है, क्या कॉमन ले रहे हैं बेटा x² कॉमन आएगा, अंडर रूट में x² कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, और एक्स साइन एक्स ऐसा ही बेटा प्लस में
एक्स ऐसा ही स्क्वायर से रूट हटा दो, यहाँ बचा एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर से रूट हटा दिया एक्स कॉस एक्स, और एक्स ले लिया कॉमन, तो क्या बचा बेटा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, एक्स अगर कॉमन ले लिया तो कितना बच रहा है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। और अब जरा क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स किसकी वैल्यू निकाली हमने बाय डैश की, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स किसकी वैल्यू है बेटा बाय डैश की, तो यहां पर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं बाय डैश। ठीक है, ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स बाय डैश, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो अगर कभी प्रूविंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा।